Hello everyone. Today I teach about tuberculosis. इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. It is a highly chronic infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It mainly affects the lungs but can also involve other organs of the body. यह एक संक्रमित बीमारी है जो हमारे लंग्स को प्रभावित करती है, जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है. और ये हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे किडनी, ब्रेन, बोन्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज द कॉजेज एंड ट्रांसमिशन, कारण एवं फैलने का तरीका. इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉजेटिव एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है. इसी के कारण से टीबी फैलती है. और इसके जो फैलने का तरीका है, जो एयर ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन्स, कफ, सिंजिंग और टॉक. ठीक है. यह जो टीबी जीवाणु के कारण से होता है. यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है. खांसने और छींकने या बात करने से यह भीड़ भाड़ वाले बंद कमरे में जोखिम अधिक होती है. ठीक है. इसके साइन एंड सिम्टम, चिन्हों और लक्षणों के बारे में जानते हैं. इसमें कफ फॉर मोर देन 2 वीक्स एंड फीवर स्पेशली इन द इवनिंग. खांसी होगी इसमें 2 सप्ताह से ज़्यादा अगर खांसी हो रही तो टीबी का ये चांस होने का है. एंड इवनिंग के शाम के समय में अक्सर बुखार आएगा. धीरे धीरे वजन कम होता चला जाएगा. एंड नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना होगा. लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी. एंड ब्लड इन स्पूटम, और खांसते समय जब ब्लड आएगा मुंह से, स्पूटम बलगम आएगा तो उसमें खून का रहेगा, और जिसको हम हेमेटोपिटेसिस भी कहते हैं. ठीक है. अगला इसमें देखते हैं टीबी के प्रकार. टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. पल्मोनरी टीबी अफेक्ट द लंग्स. एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अफेक्ट लिम्फ नोड्स एंड बोन्स, किडनी एंड ब्रेन्स. मीन्स यह 80% हमारे लंग्स को प्रभावित करेगी और 20% हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को प्रभावित करेगी. एमडीआर टीबी, जिसमें मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी रहेगी. अगला. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन डायग्नोसिस. इसमें स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं. इसमें एएफबी की जांच करेंगे, एसिड फास्ट बैसिलस की. चेस्ट एक्सरे करेंगे, मोन्टाक्स टेस्ट करते हैं जो इसके ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहलाता है. एंड ब्लड टेस्ट करते हैं इसमें. देन नेक्स्ट वन है उपचार. इसका लॉन्ग टर्म एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो की आएंगी. इसमें 5 स्पेसिफिक ड्रग एंड डॉक्टर्स देंगे. डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका मैं वीडियो बाद में अपलोड करूंगा. एंड कंप्लीट कोर्स इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ड्रग रेसिस्टेंट. आइए अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. इसमें हम डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे क्या क्या इसमें टीबी में दे सकते हैं. तो सबसे पहला आता है इसमें एंटी टीबी ड्रग्स. इसमें 5 मुख्य प्रकार की दवाइयाँ आती हैं. इसमें फर्स्ट वन आइसोनियाजेड, सेकेंड वन रिफाम्पिसिन, थर्ड वन पाइरेजिनामाइड, एंड फोर्थ वन इज इथाम्बुटोल, एंड फिफ्थ वन इज द एंड लास्ट वन इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन. ठीक. एंड अगला देखते हैं इसमें स्पेशल डाइटरी मील्स. इसमें स्पेशल डाइटरी मील्स में हम क्या क्या पेशेंट को दे सकते हैं. तो हाई प्रोटीन डाइट, जिसके अंदर में दाल, दूध, अंडा, सोया, और इसमें और क्या देंगे साथ में हेल्दी फैट्स और हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. एंड वजन बढ़ाने और इम्यूनिटी को सुधारने के लिए इसमें ये सब देना अति आवश्यक है पेशेंट को. ठीक है. प्रोबायोटिक्स मीन्स जब ज़्यादा पेट के जो हार्ड मेडिसिन हैं, एंटी टीबी ड्रग्स, ये मोस्टली क्या अफेक्ट करेंगे जाके स्टोमक को हमारे. ठीक है. तो उसको सुधारने के लिए हम प्रोबायोटिक्स, जिसमें अगर मेडिसिन को लिया जाए तो प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस मेडिसिन आती हैं. एंड अगर नेचुरल चीज़ों को लिया जाए तो दही, छाछ वगैरह हम पेशेंट को देके इसकी पेट की कंडीशन को सुधार सकते हैं. ठीक है. इम्यूनोस्टिमुलेंट्स अगला है इसमें. ठीक. तो ये क्या काम करेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है. ठीक. अगर इसमें मेडिसिन का एग्जाम्पल लिया जाए तो लेवामिसोल मेडिसिन दे सकते हैं इसमें. और हम अगर नेचुरल चीज़ों को देखते हैं, अगर दे सकते हैं पेशेंट को, तो उसमें विटामिन सी इज़ द बेस्ट.
एग्जाम्पल फॉर नेचुरल डाइट एंड हल्दी, तुलसी, अदरक, आंवला, ये हम दे सकते हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के रूप में। ठीक है, अगला है इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं या फिर मॉडिफाई करने का काम करते हैं कि अच्छे से अच्छे हमारी इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करे पूरी तरह टीबी के अगेंस्ट। ठीक है, तो जिसमें हम दवाइयों के रूप में इसमें एक एग्जांपल बताते हैं, साइटोकाइनेज, ये इसका इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के रूप में काम करता है। ठीक, अगला है इसमें विटामिन्स। विटामिन्स का काम कैसे होता है, तो विटामिन्स इसमें विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन दी जाती है इसमें। ठीक है, ये कमजोरी कम करने और दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम विटामिन्स का उपयोग करेंगे। ठीक, अब लास्ट वन इसमें है एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। ये किस तरह काम करती है, कभी कभी देखते हैं टीबी के साथ साथ में दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है बॉडी में, तो उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट देते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिफेक्जिम, साइफोटॉक्सिन, ये इसके एग्जाम्पल रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन इज रोकथाम मीन्स प्रिवेंशन। तो सबसे पहले इसमें हम रोकथाम के लिए हम पहले से ही मीन्स जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उसको हम BCG देते हैं। BCG 15 से 20 साल के लिए बॉडी में टीबी के अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक, ये एट बर्थ पे दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में इसको देते हैं। एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, हम अगर देखते हैं पेशेंट को अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी हो रखी है तो तुरंत ही हमें पहले क्या करना है, पहले डायग्नोसिस कराना है एंड उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट शुरू करा देना है। ठीक है, एंड प्रॉपर कफ एप्टीट्यूड, इसमें खांसते समय मुंह अच्छी तरह ढकना रहेगा। ठीक है, और अच्छी तरह गुड न्यूट्रिशन देना है पेशेंट को, हाइजीन मेंटेन करना है, एडिक्वेट वेंटिलेशन देना है। ठीक, ये इसके रोकथाम और प्रिवेंशन। आइए इसमें डायग्राम के माध्यम से देखते हैं टीबी से बचाव किस तरह संभावित है। तो हेल्दी डाइट देखकर, अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो इससे टीबी का खतरा कम हो जाएगा। हेल्दी डाइट लेने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग बनती है, जिससे टीबी का होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल। हम धूम्रपान और शराब को छोड़ दें और लोगों को जागरूक भी करें इस चीज़ों को कि इन चीज़ों को नहीं लेना है। धूम्रपान से क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। और शराब पीने से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। ये दोनों जोखिम टीबी को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है वॉश योर हैंड्स आफ्टर सिंजिंग एंड कफिंग। एंड नेक्स्ट वन है यूज मास्क, मास्क का उपयोग करेंगे। और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो खांसी करते हैं, खांसते ज़्यादा हैं, इन लोगों से दूर रहना है। और पेशेंट के जो, अगर पेशेंट टीबी का है, उसके जो पर्सनल बर्तन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं, उसको दूर रखना है। अगर स्वस्थ व्यक्ति को नहीं देना है उन सब चीज़ों में खाना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नर्स की भूमिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल नर्सेस। एंड इसमें देखते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिम्टम। सबसे पहले नर्स क्या करेगी, तुरंत ही सिम्टम को जल्द से जल्द पहचानने का काम करेगी, प्रॉपर ड्रग देगी। एंड ड्रग नर्स के द्वारा नहीं लिखी जाती हैं, ये डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसके बाद में नर्स दवाइयों को एडमिनिस्टर करने का काम करेगी। पेशेंट एजुकेशन एंड फॉलो अप एड्रेंस टू ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन कंक्लूजन, ट्यूबरकुलोसिस इज ए प्रिवेंटेबल, मीन्स यह एक जो रोग है वो बचाव वाला रोग है, क्यूरेबल डिजीज है इफ डायग्नोस्ड अर्ली, अगर इसका जल्द से जल्द जांच करके पहचान हो जा रही है तो। और इसका जो ट्रीटेड है कंप्लीटली किया जाएगा, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है पूरी तरह किया जाने के बाद ही ये बचाव संभव है। ठीक है, जिसमें देखते हैं अगला, दुनिया में रोजाना टीबी से लगभग 1.23 मिलियन लोग मरते हैं। एंड भारत में हर साल लगभग 3 लाख लोग टीबी की वजह से मरते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।